Dubai airport is hit. As you can see, there is a massive cloud of the damage can be seen. Dubai airport is hit. I can see clearly from my building. नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र अखबार। इस वक्त आपको जैसे कि जानकारी है कि ईरान और इजराइल के साथ में अमेरिका साथ दे रहा है, तो युद्ध चल रहा है। और ईरान द्वारा लगातार जो दुबई शहर है वहाँ पर जो युद्ध की आशंका बनी हुई है, वहाँ पर लगातार ईरान अपनी मिसाइलें छोड़ रहा है। तो लगातार सोशल मीडिया और टेलीविज़न के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। और इस वक्त हम सागर जिले के जैसी नगर में मौजूद है। जैसी नगर में उदय भान देवरिया, इनके भी बालक और जो बहू है इनकी दुबई में जॉब करते वहीं पर है। तो हम अभी दुबई से ही डायरेक्ट वहाँ जुड़ेंगे, इनके बालक से भी बात करेंगे। पहले हम देवलिया जी से बात करेंगे। देवलिया जी, आपके बालक कब से वहाँ पर है? जी, वहाँ पे उसको करीब 3 वर्ष हो गए। अच्छा, क्या नौकरी करते हैं वहाँ? IT सेल में है, असिस्टेंट मैनेजर। तो अभी जो हालात बने हैं, युद्ध की आशंका है, कई लोग जो अपन टीवी पे भी देख रहे हैं, तो आपकी तो बात होती है बालक से। हाँ, तो क्या स्थिति है? 24 घंटे हमारी बात हो रही है उससे। वो यही बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लो। तो मतलब वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पूरा सहयोग कर रही है। तो हमारे बीच देखो ऑनलाइन इनके बालक भी जुड़े हैं, प्रभांशु देवलिया, उनसे बात करेंगे। देखिए, ये प्रभांशु है, ऑनलाइन जुड़े हैं, वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही है। प्रभांशु, बताइए वहाँ पर क्या हालात हैं अभी? हेलो, नमस्ते। नमस्ते। तो अभी जो हाँ जी, जो हालात हैं वो नॉर्मल है। हाँ। जो ईरान की तरफ से है, जो बमबारी वगैरह चालू है, हाँ। कंटिन्यूअसली वो हर देश पे अटैक कर रहा है। और अगर आप मैप में देखेंगे तो ईरान के सबसे जो नजदीक है वो UAE है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात है। इसमें दुबई, हाँ जी, जिसमें दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सब सिटीज हैं यहाँ की, वो सब सबसे नजदीक आते हैं। लेकिन उनकी दुश्मनी UAE से नहीं है, उनकी दुश्मनी है इजराइल से। लेकिन जो मिसाइल्स अटैक है, ड्रोन अटैक है, वो कंटिन्यूअसली हर कंट्री पे कर रहे हैं, यहाँ पर गल्फ में जो है स्पेशली, जिससे कि जो मतलब सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब हो जाए फ्यूचर में। बट फिलहाल अभी जो दुबई की गवर्नमेंट है वो फुल सपोर्ट कर रही है। उनके जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं उस अटैक को जो ईरान के द्वारा किया जा रहा है। और मैं जनरली मैं सुनता रहता हूँ, मुझे ब्लास्ट की आवाज़ आती है, बहुत दूर से आती है, लेकिन मैं काफ़ी दूर रहता हूँ सिटी से, तो मुझे आवाज़ वगैरह भी आती है। और साथ ही साथ एक इमरजेंसी अलर्ट आता है गवर्नमेंट से, जो डायरेक्टली फ़ोन पर प्रकाशित हो जाता है, और उसमें साउंड बजता है बीप 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 ऐसे करके, और उसमें प्रॉपर लिखा रहता है कि पोटेंशियल मिसाइल थ्रेट है, आप इमीडिएट शेल्टर लें और घर पर रहें, ऐसे करके। और जब ये सिचुएशन ठीक हो जाती है तो फिर से एक अलर्ट भेजते हैं कि अभी सिचुएशन ठीक है, अब आप अपने रोजमर्रा के काम जारी रख सकते हैं। तो इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। और जैसे ही सैटरडे को, आई बिलीव सैटरडे को स्टार्ट हुआ था ये वॉर लास्ट वीक, तब उन्होंने बहुत जल्दी कदम उठाए थे, बहुत जल्दी जो सुरक्षित कदम है वो उठा लिए थे। तुरंत हमें अलर्ट किया था और एयरपोर्ट शट डाउन कर दिया था कम्प्लीटली। अभी भी एयरपोर्ट जो है शट डाउन है, और फ्लाइट जो है बहुत मिनिमम चल रही है। वो उन्हीं के लिए चल रही है जो इवैक्यूएशन वाले हैं, जो मतलब यहाँ से निकलना चाहते हैं, जो फंस गए हैं यहाँ पे, टूरिस्ट वगैरह जो आए थे देश दुनिया से। आपका क्या है, आपकी क्या है, आपको आना है क्या इंडिया? हाँ जी, मैं भी आना चाहूंगा, लेकिन मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, मेरा वीजा का कुछ इशू नहीं है, मेरा खुद का यहाँ पर अपार्टमेंट है और मैं बहुत सुरक्षित भी हूँ यहाँ पर। तो
जैसे ही फ्यूचर में फ्लाइट चलेगी, मैं और मेरी वाइफ जो यहाँ पे रहते हैं, मैं डेफिनेटली हम लोग यहाँ से जो है एटलीस्ट अभी के हिसाब से हम लोग टेम्पररी आने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। जैसे ईरान की तरफ से अभी यहाँ पर जो मिसाइल वगैरह अभी ड्रोन वगैरह छोड़े जा रहे हैं, उसमें कुछ क्या नुकसान पहुँचा है वहाँ दुबई शहर में? स्टार्टिंग में जब किसी को पता नहीं था, जो कि सरप्राइज अटैक था ईरान की तरफ से बाकी कंट्रीज में, तब हाँ जी, तब बिल्कुल नुकसान पहुंचा था। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने तुरंत एक्शन लिया उस चीज़ पे, और ज़्यादा कोई डैमेज हो नहीं पाया। थोड़ा बहुत ही जो है बाहर डैमेज हुआ था। और अभी भी जैसे अगर मैं देखता हूँ मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक जो होते हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है यहाँ की एयर डिफेंस सिस्टम से, तो उसका सिर्फ मलबा ही नीचे गिरता है। तो इसलिए दुबई गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी करी है कि कोई भी अगर कोई ब्लास्ट सुनता है, कुछ देखता है, तो दूर रहे वहां से और इमीडिएट शेल्टर लें। आप किसी छत के नीचे या फिर कहीं पर मतलब छुप जाए, ताकि वो मलबे से आपको कोई हानि ना हो। जैसे कि आप जैसे कि वहाँ पर काम करते हैं, तो काम कैसा चल रहा है? बाहर जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं? हाँ, मार्केट वगैरह सब ओपन है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। पूरी सप्लाई है, दुबई गवर्नमेंट ने जो है प्रॉपर सप्लाई वगैरह रखी हुई है, और काफी सारे महीनों के लिए भी अभी बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। इवन वॉर के दिन और वॉर के कई दिन बाद भी मैं गया था, और मैंने देखा कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे सब्जी भाजी दूध वगैरह, वो सब प्रॉपर मिल रहा है, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया है, क्योंकि सब लोग जो है अपने सावधानी बरत रहे हैं। थोड़ा ट्रैफिक वगैरह कम है, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, शहर थोड़ा धीमा हो गया है। आपने अभी बताया कि कर्मचारियों के अवकाश भी डबल कर दिए हैं, वो क्या रूल है वहाँ पर? हाँ, तो बेसिकली जो दुबई गवर्नमेंट ने बोला है कि जितना कम हो सके उतना कम आप ऑफिस जाएं, जितना अगर जरूरी है तभी जाएं। तो मेरी कंपनी ने अभी जो निर्देश जारी किए हैं HR ने हमारे, कि आप लोग अब हफ्ते में अपनी 2-2, 3-3 दिन की छुट्टी, जिसको छुट्टी लेनी है बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादातर टाइम आप घर पे रहिए, बहुत कम है आप मतलब ड्यूटी आइए। कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं? मैं हयात कंपनी में हूँ, HYATT हयात, और उसका ग्रैंड हयात होटल है। हयात के होटल दुनिया भर में है, और ग्रैंड हयात में मैं काम करता हूँ। मैं IT डिपार्टमेंट में। तो मतलब कि वहाँ पे किसी प्रकार की ऐसी जो स्थिति बता रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीर देखते हैं, इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, सामान्य स्थिति? हाँ, स्थिति सामान्य है, अटैक बिल्कुल कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई पैनिक नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी जो मीडिया सोर्सेस है ना, वो दुबई मीडिया के थ्रू ही आएंगे। अच्छा। जो रियल फैक्ट्स है, क्योंकि क्या होता है, काफी लोग जो होते हैं वो वीडियोस वगैरह बना के और उसको एस्केलेट कर देते हैं, जिससे कि चीजें और ज्यादा है ना, ऐसा डर का माहौल आ जाता है। बट यहाँ डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि दुबई मीडिया, दुबई गवर्नमेंट प्रॉपर हैंडल कर रहा है ऐसी चीज। और वहाँ जो बता, हम लोग को यहाँ मीडिया के द्वारा जानकारी लगी, वो जो ईरान हमला कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है कि मिसाइल भी दाग देता है? दोनों कर रहा है, वो मिसाइल अटैक भी कर रहा है, ड्रोन अटैक भी। लेकिन ज्यादातर क्योंकि देखिए ड्रोन अटैक जो है उनको बहुत इजी पड़ता है, और वो उनके लिए मतलब उनके बजट के हिसाब से काफी सस्ता भी है। तो मिसाइल अटैक वो मोस्टली कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, क्योंकि मिसाइल जो है बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा देता है, डैमेज पहुंचाता है। तो मिसाइल अटैक मोस्टली इजराइल के ऊपर हो रहे हैं, और दुबई और आसपास की कंट्रीज है वहां पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि सिटीज का जो बिजनेस है वो कम हो जाए, और जो स्पेशली जो USA के बेस है यहाँ पर, जो एम्बेसीज हैं, उनके ऊपर ज्यादा हो रहा है। मतलब कि रिहायशी इलाके में नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिका के जो बेस है वहीं पर अटैक हो रहे हैं। रिहायशी इलाके में मैंने देखा है, लेकिन वो मैंने सिर्फ आसमान में ही देखा है, आसमान में इंटरसेप्ट हो गया। जो प्रॉपर वो जो गिरा है वो है एम्बेसी के आसपास। हाँ, और स्टार्टिंग में गिरा था पाम जुमेरा पर, एक होटल है उसके सामने वो फटा था, लेकिन किसी को कोई दिक्कत, जनहानि नहीं हो रही, मतलब जनहानि नहीं हुई यहाँ पर? जनहानि नहीं हुई है। अबू धाबी में जनहानि हुई है। अबू धाबी में दो लोग जो है वो एक्सपायर हो गए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मलबा गिर गया था। अच्छा। जो मिसाइल था ना ऊपर इंटरसेप्ट किया था, उसका मलबा गिर गया था, तो उसमें से 3 थे, एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी और एक नेपाली, 3 लोगों की जो है अबू धाबी में मृत्यु। आपका कब का प्लान है, कब आएंगे आप घर पर? जैसे ही फ्लाइट्स वगैरह चलेंगी, और मैं तो सोच ही रहा हूँ कि ये लोग सीज फायर अनाउंस करें। अगर सीज फायर अनाउंस करते हैं तो इससे हम जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, उनको आसानी होगी बाहर निकलने में, ट्रांसपोर्ट करने में। तो मैं बस देख रहा हूँ, जब फ्लाइट चलेंगी मैं डेफिनेटली मैं बुक करके आऊँगा। प्राइसेस भी काफी हाइक हो रहे हैं, बढ़ गए हैं ना, वो सब। कितने साल हो गए आपको दुबई में?
मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं यहाँ पर दुबई में। मतलब आप सब जान पहचान के होंगे वहाँ पर सब, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए जो है, जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, सिटीजन्स हैं, उनको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि हर चीज मुहैया करवाई जा रही है। कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब कि हम लोग फंस गए हैं, ऐसा कुछ चीज़। हिमांशु, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। आज क्या है? आज यहाँ पर सैटरडे शनिवार है, आपके यहाँ क्या हॉलीडे छुट्टी है आज? हाँ जी, आज सैटरडे है और अभी यहाँ पर बज रहे हैं लगभग 11:15। वहाँ पर 1.5 घंटा ज्यादा हो रहा होगा। जी। वहाँ पे आई थिंक 12 के ऊपर हो रहा होगा। तो आज मेरी छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी है, और फिर मंडे से मुझे ड्यूटी जाना है। फिर अगेन मेरी 2 दिन बाद छुट्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप बताते रहना हमें, हमेशा अपडेट देते रहना। आप ही वहाँ आपसे ही अपडेट लेते रहेंगे। कुछ वीडियो वगैरह हो तो वो भी आप हम लोग को उपलब्ध करा दें। हाँ, कुछ वीडियोज मैंने ही अपने फोन से बनाए हैं, वो मैं उपलब्ध करवाऊँ। थैंक यू बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे प्रमांशु, हमारे देवलिया जी हैं, यहीं के रहने वाले हैं और ख़ास तौर से हमारे पड़ोसी भी हैं। तो हम लोग चर्चा करते रहते हैं, तो आज हम लोग ने आपको डायरेक्ट दुबई से बात कराई। आपने देखा कि सोशल मीडिया और टेलीविज़न पर कई ऐसी तस्वीरें बता रहे हैं जिससे चिंता होती है, देवलिया जी को भी चिंता हुई। लेकिन जो हम लोगों ने वहाँ से बात की, लाइव बात की, आपके सामने वीडियो कॉलिंग पर बात की, वहाँ ऐसी किसी प्रकार की स्थिति नहीं है। गवर्नमेंट वहाँ की बहुत सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात, छुट्टी है जो बढ़ा दी गई है कर्मचारियों की, उनसे बोल दिया कि आप खुले में ना जाएं, एहतियात तौर पर घर पर ही रहकर काम करें। और वहाँ पर हिमांशु जी से जो बात हुई है, और जो वहाँ से ड्रोन अटैक तो हो रहा है, मिसाइल अटैक हो रहा है, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट प्रशासन है वो अपने जो इंटरसेप्टर लगाए हुए हैं उनसे वहाँ पर उनको रोक देते हैं। तो कोई किसी प्रकार की जनहानि जैसी स्थिति नहीं है और सामान्य हालत बताए जा रहे हैं। देवलिया जी, आपकी तो रेगुलर बात होती रहती है, अब किसी प्रकार की चिंता नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और अभी बात हुई है। चिंता तो रहती है, देखो बच्चा है, इकलौता बच्चा है। हाँ। चिंता तो रहती है, थोड़ी बात होती रह रही है, तो इसलिए थोड़ी तसल्ली रहती है कि मैसेज हो जाता है, बात हो जाती है। तो ऐसी चिंता भी नहीं है और है भी, दोनों चीज़ें हैं कि आप चाहते हैं कि आपका बालक भी जल्द लौटे? वो तो आ जाए। अच्छा, देवलिया जी, हालांकि का भी क्या होता है, इकलौता बालक है, वो यहाँ पर आ जाए। तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी फ्लाइट चालू हो, हिमांशु घर पर आए, हम तो उनके पड़ोसी हैं। तो ये लाइव हालात आपके लिए बताए थे, जो यहाँ पे जो खबरें चल रही हैं, तो घबराने की वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। तो लाइव आपसे चर्चा में जानकारी लगी, प्रमांशु और पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। तो कैमरा पर्सन गुलाब के साथ मैं ब्रजेंद्र कुमार, जय श्री नगर।